बोधगया महाबोधि मंदिर विवाद, बौद्ध भिक्षुओं का आमरण अनशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के बौद्ध अनुयायियों से जुड़ा है। बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार, जहां भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां इन दिनों बौद्ध भिक्षुओं का आमरण अनशन जारी है। उनका कहना है कि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह बौद्ध समुदाय के हाथ में दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन की चुप्पी से बौद्ध भिक्षु बेहद नाराज हैं और उनका अनशन अब गंभीर रूप ले चुका है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और यह विवाद क्यों उठा है। महाबोधि मंदिर एक ऐतिहासिक धरोहर। बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यह मंदिर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है। यह स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। लेकिन इस पवित्र स्थल के प्रबंधन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। क्या है विवाद? विवाद की जड़ 1949 का बोधगया मंदिर प्रबंधन अधिनियम, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1939 है। इस कानून के तहत महाबोधि मंदिर का प्रबंधन एक समिति, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, द्वारा किया जाता है, जिसमें 9 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 हिंदू और 4 बौद्ध होते हैं। समिति का अध्यक्ष एक हिंदू ही होना चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध समुदाय का कहना है कि जब यह स्थल भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, तो इसका पूरा नियंत्रण बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन वर्तमान प्रबंधन प्रणाली में हिंदू बहुसंख्यक हैं, जिससे बौद्ध अनुयायी खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। क्यों कर रहे हैं भिक्षु आमरण अनशन? 12 फरवरी 2025 से बौद्ध भिक्षुओं ने आमरण अनशन शुरू किया, जिसमें वे मांग कर रहे हैं कि 1. महाबोधि मंदिर का पूरा नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। 2. 1939 के बोधगया मंदिर प्रबंधन अधिनियम को रद्द किया जाए। 3. बिहार सरकार इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करे और मंदिर प्रशासन में बौद्धों को न्याय दिलाए। 20 फरवरी 2025 तक यह अनशन 9वें दिन में प्रवेश कर चुका था और भिक्षुओं का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इस आंदोलन को भारत और विदेशों के कई बौद्ध संगठनों का समर्थन मिल रहा है। श्रीलंका, जापान, थाईलैंड और मंगोलिया से बौद्ध संघों ने भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील की है। सोशल मीडिया पर फ्री महाबोधि टेम्पल ट्रेंड कर रहा है, जिसमें दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार की प्रतिक्रिया अब तक बिहार सरकार या केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। बौद्ध भिक्षुओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आगामी बिहार चुनाव में सरकार के खिलाफ मतदान। अगर सरकार ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया, तो यह विवाद और गहरा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा भारत की धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्थलों के प्रबंधन पर सवाल खड़ा कर सकता है। बोधगया महाबोधि महाविहार केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। बौद्ध भिक्षुओं की मांग जायज है कि इसका प्रबंधन बौद्ध समुदाय के हाथ में होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या सरकार उनकी आवाज सुनेगी? क्या यह आंदोलन सफल होगा या फिर बौद्ध भिक्षुओं को अपनी लड़ाई और लंबी लड़नी पड़ेगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी सब तक पहुंचे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नामो बुद्धे।